राधे राधे। आज मैं कार्तिक की कहानी आपको सुना रही हूँ। इस प्रकार है। एक माँ बेटा थे। माँ बोली, बेटा मैं कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। बेटा ने बहू को घी बुरा लाके दे दिया और बोला मेरी माँ कार्तिक नहाएगी, इसके लिए लड्डू बना दियो। तो बहू ने भी घी बुरा तो उठा के रख दिया और चूनी भूसी के लड्डू बना दिए। अब बेटा पल्ली पार एक झोपड़ी में माँ को बैठा आया और दो चार जनों से कह आया कि मैं अपनी माँ को बिठाए जाता हूँ, जब कार्तिक पूरा होगा तब ले जाऊँगा, इसका ध्यान रखना। अब रोज़ सवेरे डोकरी उठे, नहावे धोवे, पूजा पाठ करे, भगवान आवे और कहे माँ दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लाडू पाऊँ। ऐसे भगवान आवे और लड्डू खा जावे। एक दिन भगवान बोले, डोकरी तेरो कार्तिक पूरो हो गयो, अब कुछ मांग ले। वह बोली, महाराज मोहे कहाँ चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है, आप देना चाहो तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान ने झोपड़ी में लात मारी तो वहाँ पे महल बन गया। डोकरी में लात मारी तो वह 18 वर्ष की हो गई। बेटा ने सोची, अब मैं अपनी मैया को ले आऊँ। वह आया तो देखने लगो तो यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं है, न मेरी माँ है। वहाँ आदमियों से पूछा कि मैं अपनी माँ को बैठा के गया था, किसी ने देखी है क्या? एक कहने लगे कि इस महल में रह रही है। उसने आवाज़ लगाई, माँ निकल कर आई, बोली, बेटा आजा, भगवान ऐसी कर गए हैं। बेटा सब सामान को साथ लेकर माँ को घर लिवा लाया। अब बहू सोचने लगी कि अब कार्तिक आवे, कब अपनी माँ को नभाऊँ। जब दोबारा कार्तिक आया तब बहू ने अपनी माँ से कहा, माँ कार्तिक नहा ले। वह बोली, बेटी मेरे बस की नहीं है, ठंड पड़ रही है। बेटी बोली, माँ देख मेरी सासू को कितनो धन मिलो है, तू को भी मिल जावेगो। वह बोली कि बेटी तू जिद कर रही है तो नहा लूँगी। बेटी ने खूब घी बुरे के लड्डू कर दिए। पति से बोली, मेरी माँ को पल्ली पार बैठाया हो। वह सासू को भी पल्ली पार बैठाया और दो चार से कह आयो कि मैं अपनी सास को बिठाकर जाता हूँ, उनका ध्यान रखना। अब वह डोकरी ना तो नहावे ना उठे, ना कार्तिक वाली आवे तो उनसे हल्ला कर कहती कि सोवे ना सोने दे। तो भगवान आते, माँ दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लाडू पाऊँ, तो वह कहती कि घी बुरे के लड्डू घी जमाई के तोहे देऊँ कि मैं खाऊं। ऐसी ही उसका कार्तिक पूरा हो गया। भगवान आए और बोले, डोकरी तोहे मांगनो हो सो मांग ले। वह बोली, जो मेरी समधन को दियो वो मेरे को दे दो। भगवान बोले, बाकी संग तेरी करनी तेरे संग। भगवान ने झोपड़ी में लात मारी, यमुना जी में बह गई। डोकरी को लात मारी, सुअरिया बन गई। बेटी पति से बोली, अपनी माँ को तो पड़वा को ही ले आए थे, मेरी माँ को आज दोज हो गई। वह सास को लेने गया तो वह न सास थी न झोपड़ी थी। लोगों से पूछी तो उन्होंने कहा कि यह सुअरिया बनी तो डोल रही है। भागा घर आया। बहू से बोला कि एक रस्सा दे, बांध कर लाऊंगा। तेरी माँ पर सामान ज़्यादा है, सो बोरा खींच नहीं रहा। बहू ने खूब बड़ा रस्सा निकाल कर दे दिया। उसने उसकी माँ को लाकर नीचे बांध दिया। बहू बोली, मेरी माँ कहाँ है? वह बोला, नीचे खड़ी है। बेटी ने जाकर देखा तो वह बोली, मेरी माँ को तो कैसी कर लाए हो, अपनी माँ को तो कैसी कर लाए हो? वह बोला, तेरी माँ के साथ मेरी माँ की करनी मेरी माँ के साथ। बेटी ने पंडितों से पूछा, मेरी माँ का उद्धार कैसे होगा? पंडितों ने कहा, जो 8 माघ 9 कार्तिक 10 वैसाख नाई होए, उसके नहाए हुए का पानी इसके ऊपर छिड़का जाए तो ठीक हो जाएगी। वह बोली, इतनी तो मेरी सास ही नहाई है। अब घर पर आकर सास से बोली, माता जी आज मैं तुम्हें नहवाऊंगी। वह बोली, बहू आज कहाँ है सो तू मुझको नवाएगी? नहीं माता जी, वैसे ही उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अपनी माँ को बिठा दिया
ऊपर से पट्टा रख दिया, उस पर उस पर अपनी सास को बिठाकर खूब नहलाया। उसके नहाए का पानी उसकी माँ के ऊपर गया तो उसकी माँ ठीक हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया वैसा सबको आवे, जो पीछे आई किसी को ना आए। कहा संत उकारा बत मारे सारे परिवार को कल्याण करियो। राधे राधे।